हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आज बच्चों हम एक नए टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम आपको दिख ही रहा है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। बच्चों यूरिन फॉर्मेशन के बाद जब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शंस के रेगुलेशन की, तब उस रेगुलेशन को स्टडी करने से पहले एटलीस्ट हमें इस टर्म का नॉलेज होना चाहिए। द टर्म इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये एपरेटस होता क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है, आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये जो आपको आर्टीरियोल दिख रहा है दैट इज अफरेंट आर्टीरियोल। दिस आर्टीरियोल इज कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल। देन बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। बच्चों नेफ्रॉन का जो डीसीटी वाला पार्ट है, जब नेफ्रॉन्स की हम बात करते हैं तो मैंने आपको दो टाइप के नेफ्रॉन्स बताए थे। वन वाज कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो 85% होते हैं, सेकंड वाज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बच्चों जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जब डीसीटी का कुछ पोर्शन इस अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में से निकलता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन द पार्ट ऑफ डीसीटी which is passed in between afferent and efferent arteriole, उस साइट पर जहां पर डीसीटी अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में रहता है बच्चों, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो सेल्स अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल्स की हो, चाहे वो सेल्स डीसीटी की हो, जो सेल्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं उन सेल्स के अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं हम जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में डीसीटी अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में से क्रॉस होता है तो डीसीटी का वो पोर्शन जो अफरेंट और एफरेंट के कांटेक्ट में आता है, उस कांटेक्ट में प्रेजेंट सेल्स, चाहे वो सेल्स डीसीटी की हो, चाहे वो सेल्स अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल्स की हो, वो सेल्स कुछ चेंजेस शो करती हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, डीसीटी की वो सेल्स जो अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में हैं, वो सेल्स जो अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में हैं बच्चों, उन सेल्स का शेप चेंज हो जाता है। जनरली नॉर्मली डीसीटी में जो सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है दैट इज क्यूबॉइडल लाइनिंग, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। यहां पर मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम को रिप्रेजेंट किया है। बट डीसीटी की वो सेल्स जो अफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में आती हैं बच्चों, उन सेल्स का शेप क्यूबॉइडल से चेंज होकर कॉलमनर हो जाता है और उन चेंज्ड कॉलमनर सेल्स को हम नाम देते हैं मैक्युला डेंसा। आई एम अगेन रिपीटिंग, द सेल्स ऑफ डीसीटी which are in contact of afferent and efferent arteriole, they change their shape
from cuboidal to columnar and they are called macula densa. Actually these columnar cells अपना शेप चेंज करने के बाद, जब क्यूबॉइडल से ये कॉलमनर बनती हैं तो ये शेप चेंज करने के बाद, क्यूबॉइडल से कॉलमनर बनने के बाद ये जो मैकुला डेंसा की सेल्स हैं बच्चों, दीज सेल्स बिकम कीमो रिसेप्टर्स. ये जो सेल्स हैं ये कीमो रिसेप्टर्स की तरह वर्क करने लगती हैं. दैट मीन्स हमारी बॉडी में अगर कोई भी केमिकल चेंज आएगा, ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो वो कीमो रिसेप्टर्स यानी मैकुला डेंसा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा. क्लियर दिस थिंग? नाउ अफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल. आर्टीरियोल कंटेन स्क्वैमस एपिथेलियम और आर्टीरियोल में जो मसल्स की लेयर होती है उसमें स्मूथ मसल्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, आर्टीरियोल्स में जो मसल्स की लेयर होती है उसमें स्मूथ मसल्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स की सेल्स होती हैं. बच्चों अफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल की वो सेल्स जो मैकुला डेंसा के कांटेक्ट में हैं, जो डीसीटी के कांटेक्ट में हैं, वो भी अपने आप को चेंज करके अपने अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर लेती हैं और उन सेल्स को हम नाम देते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. आई एम अगेन रिपीटिंग, cells of afferent and efferent arteriole which are in contact with macula densa, they become granular, they store some granules. और बच्चों उन सेल्स को हम नाम देने लगते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. बच्चों जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो ये आपको ब्लैक कलर की सेल्स दिख रही हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इन सेल्स में जो ग्रेन्यूल्स हैं बेसिकली वो ग्रेन्यूल्स हैं रेनिन हार्मोन के. किडनी से रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो ये रेनिन हार्मोन किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से ही सिक्रीट होता है. क्लियर दिस थिंग? थर्ड पॉइंट सुनो. इन बिटवीन मैकुला डेंसा एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कुछ स्पेशल सेल्स का और एक ग्रुप प्रेजेंट होता है. उन सेल्स को हम लेसिस सेल्स कहते हैं. I am again repeating, in between macula densa and afferent and efferent arteriole के बीच में यहां पर सेल्स का एक स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट होता है. उन सेल्स को बच्चों हम लेसिस सेल्स कहते हैं. एंड गाइज मैकुला डेंसा along with juxtaglomerular cells and लेसिस cells, these all three cells combine to form an apparatus that is called juxtaglomerular apparatus. That is called juxtaglomerular apparatus. बच्चों मैकुला डेंसा एक्ट एज अ कीमोरिसेप्टर. मैकुला डेंसा कांटेक्ट में है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के. जैसे ही हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, ब्लड प्रेशर, जीएफआर प्रेशर जैसे ही ऊपर नीचे होता है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं मैकुला डेंसा. मैकुला डेंसा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, और
उस रिस्पॉन्स में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। लेसिस सेल का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, तो लेसिस फंक्शन, जो लेसिस सेल्स हैं उनका फंक्शन यहां पर कुछ भी नहीं है। एट दिस पर्टिकुलर टाइम दे डोंट हैव एनी फंक्शन, और वी कैन से देयर फंक्शन इज स्टिल अननोन टू अस। जब हम बात करेंगे किडनी के फंक्शंस के रेगुलेशन की, वहां मैं आपको बताऊंगा कि रेनिन कैसे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कैसे हमारे बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। तो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं किडनी के फंक्शंस के रेगुलेशन की, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का। आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स इन अ ब्रीफ, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। In kidney, 15% nephrons are juxtamedullary nephrons. In juxtamedullary nephron, juxtaglomerular apparatus is present, which consists of three components. Macula densa, which is basically the part of DCT. Juxtaglomerular cells, which are the part of afferent and efferent arteriole, and another group of cells called Lessis cells. Macula densa की cells क्यूबॉइडल से कॉलमनर हो जाती हैं। अफरेंट एंड एफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स में ग्रेन्यूल्स स्टोर हो जाते हैं। वो ग्रेन्यूल्स रेनिन हार्मोन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं। So guys, this is a brief lecture about juxtaglomerular apparatus. When we discuss about kidneys function, तब मैं आपको वहां पर इस हार्मोन का रोल बताऊंगा। Clear this thing? Okay guys, thank you so much. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। God bless you.